हेलो जी, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग। आई एम योर गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा होगा। अगर आपका जोडियक साइन एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर में है, इन 4 जोडियक साइन में से अगर आपका ये वाला साइन है तो आप इस वीडियो को देखेंगे। आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा होगा, क्या एनर्जी होगी, सेपरेटली मैं एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए रीडिंग करूंगी। टाइम स्टैम्प नीचे दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपका सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट या राशि इस साइन में है तो ये आपकी रीडिंग होगी। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस है, जो चीज़ आपके साथ एनर्जी करेक्ट करेगी आपने उसी चीज़ पे ही फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। अब आप मेरा जो है वो चैनल पे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू डू इट। लिंक इज़ गोइंग टू बी गिवन बिलो। चैनल की मेंबरशिप के लिए उन लोगों के लिए कंटेंट वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा जो इस चीज़ को परचेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो जी। सबसे पहले एरीज आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला ओवरऑल वीक की एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम यहाँ से एक या 2 ऑरेकल्स कार्ड निकालेंगे। ओवरऑल आपकी इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ऐसा लग रहा है गेट बैक टू योर फीट, गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पहले किसी सिचुएशन में थे तो आप उससे फाइनली निकल पाएंगे। अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिसमें लेट्स से कोई चीज़ ऐसी हो गई थी जिसमें आपको नुकसान हो गया था, या आप काफ़ी अरसे से किसी चीज़ में स्टक थे, आप उससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपको सोल्यूशन नज़र आएगा या फाइनली आप हील कर पाएंगे इस सिचुएशन को। वन मोर और वी हैव अ सक्सेस। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको सक्सेस मिलेगी। जिस काम में आपको नाकामी हो रही थी, जो काम आपका नहीं हो रहा था, उसी में अब आपको सक्सेस मिलेगी, या आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए अच्छा टेस्ट आ सकता है, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपकी कोई अच्छी पोजीशन आ सकती है, ठीक है। आप कोई चीज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और अगर आप कोई उसमें कोई आप विन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इट्स टाइम टू इट्स योर टाइम टू शाइन, सक्सेस फ्रॉम वट यू पोर योर हार्ट इन टू। बाय द वे सैटर्न एरीज में जा चुका है, तो शायद इस वजह से ये चीज़ें अब आ रही हैं कि अब आप जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करी थी अब वो करेंगी और आपको खुद अब सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर रेडी फॉर सक्सेस, यू आर रेडी फॉर चेंज। लेकिन आप कुछ चीज़ विन भी करेंगे, ठीक है। नंबर 1 मतलब हो सकता है कि किसी चीज़ में आप नंबर 1 आ रहे हैं, या किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है और आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। आप किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा। एरीज, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द सन। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए मज़ीद अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी न्यू चीज़ का आपको इंतज़ार है। किसी जैसे लेट से कुछ नया स्टार्ट आप करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बैकअप प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही इस वक्त किसी करंट सिचुएशन में ऐसे मैं मेंटली बात कर रही हूँ, मेंटली आप किसी चीज़ में स्टक हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसमें आपको टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेट से आपको इंजरी हो गई थी, आप गिर गए थे, या आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसमें आप नहीं निकल पा रहे थे, हेल्थ का कोई इशू हो गया था, या मेंटली आप किसी चीज़ में स्टक थे जिससे आपको लग रहा था आप नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। आपको किसी मैसेज, ईमेल या किसी गुड न्यूज़ का वेट था, इंतज़ार था किसी चीज़ का। या आप हो सकता है इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ठीक है। लुक एट दिस, आप इतना एग्जाइटी में हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो कि ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ आएगी नहीं आएगी, इस चीज़ का मैसेज का इस इंसान का या इस चीज़ के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा नहीं, जो भी है जिसमें आप विन आना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपको हो सकता है इस वक्त आपको अगर ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही, तो वो आपकी मेंटल एनर्जी है, आप मेंटली स्टक हैं किसी चीज़ में। अब टाइम आ गया एरीज कि आप अपने दिमाग से निकलें, ठीक है। दिमाग से ये सोचना और ओवर थिंकिंग करना और स्ट्रेस लेना छोड़ें। और अब टाइम आ गया कि आप थोड़ा सा अपनी हिम्मत करके अब एक्शन लेना शुरू करें विद द स्ट्रेंथ कार्ड। तो मैंने जैसे कहा यहाँ पे आ रहा है सक्सेस इज टाइम टू योर शाइन। उस शाइन के लिए आपको खुद अपना कैसे कहते हैं ना, हिस्सा लेना पड़ेगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपकी दिन रात की कोई मेहनत थी, ठीक है, आप काफ़ी चीज़ में आपने दिन रात की कोई मेहनत की थी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें आपको अब टेंशन हो रही है कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि विद इन द 1 वीक या मंथ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑब्वियसली जून स्टार्ट होने वाला है, तो समर सीजन ये स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है विद द सन कार्ड। अच्छा, बच्चों से रिलेटेड भी जिनके बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड आपकी गुड न्यूज़ होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से आपके बच्चों के ग्रेड अच्छे आ सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है, आपको काफ़ी प्राउड मोमेंट फील होगा एज अ मदर, एज अ पेरेंट, ठीक है। आप अच्छा फील करेंगे
क्योंकि आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, आपकी मेहनत है, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या किसी फिटनेस में हैं या किसी ऐसे कंपटीशन में हैं जो पार्टिसिपेट अगर आप करने वाले हैं तो गो फॉर इट। ये मत सोचे कि मैं विन करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब इस जज्बे से, इस जोश से जाएंगे, यू विल विन। टेक एक्शन, बेसिकली टेक एक्शन, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम सिर्फ ये सोच सोच के जो है वो वेस्ट करते रहेंगे और ये टाइम निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि मैंने तो कुछ किया नहीं, चेंज हुआ नहीं, क्योंकि आप मेंटली स्टक हैं किसी सिचुएशन में जिससे आपको निकलना पड़ेगा। बट ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। जिन लोगों को मैंने जैसे कहा कोई इंजरी हो गई थी, कोई इशू हो गया था, हेल्थ का कोई इशू हो गया था, आप फाइनली लुक एट दिस, इसी वीक से आप प्रोग्रेस आपको फील होगी, चेंज नज़र आएगा, यू विल फील बेटर। आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे और थोड़ा सा अच्छा आपको फील होगा। किसी में अगर आपका कोई जैसे बॉडी का कोई पार्ट था, कोई इशू तो हो गया था, इंजर हो गया था, उसमें आपको रिकवरी फील होगी, यू विल फाइंड बेटर, यू विल फील बेटर। अच्छा, जिन लोगों को न्यू बिगनिंग का वेट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, किसी मैसेज, ईमेल, कॉन्टैक्ट का या कोई गुड न्यूज़ का आपको इंतज़ार है, ठीक है, वो आपको अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको दूसरे पर्सन का वेट है या दूसरी तरफ से ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये न्यूज़ आपको मिलेगी नहीं, ये एक्शन आपको मिलेगा नहीं, तब तक विद एस ऑफ वांड्स ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक्शन शायद किसी और की तरफ से आना है। लेट्स से किसी मैसेज का आपको इंतज़ार है, आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, रिजल्ट का इंतज़ार है, जॉब का इंतज़ार है, अगर आपने कहीं अप्लाई किया था, ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल आपने 2 जगह पे अप्लाई किया था, 2 जगहों पे आप ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे घर बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे और आपने अप्लाई नहीं किया, एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी तरफ से एक्शन होगा तो क्योंकि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, एक्शन लें, एक्शन, डू समथिंग। और आप ये जो सैटर्न जो है वो एरीज में गया तो वो आपको मज़ीद सिखा रहा है। तो हो सकता है इस वीक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन भी फील हो, क्योंकि थोड़ा सा सैटर्न हिलाएगा आपको, थोड़ा सा हेड है आपका एंड यू आर द एरीज, ऑब्वियसली इट्स आपके शायद टेंशन आपको हो सकती है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कुछ स्ट्रेस हो सकता है आपको, और जो चीज़ें आप सोच रहे हो वह सब कुछ आपके दिमाग में है और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ रोक रही है, डर है, खौफ है, या कुछ चीज़ आप करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं सोचूं, सोच 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 सोच, आप टाइम उसका बढ़ता जा रहा है। अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा लेट्स से, या आपको अपनी इस ये क्या पता आपको सक्सेस मिल जाए इसमें, क्या पता आपके मैसेज का जवाब आ जाए, क्या पता आपके जब आप एक्शन लोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएं आपके लिए। यहाँ पे आप हो सकता है लियो के साथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं। शायद आपको किसी का इंतज़ार है, किसी के एक्शन का वेट है और आपको मिलेगा ये मैसेज, ये कॉल, ये मैसेज जो भी है, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था ज़रूर आएगा। क्योंकि आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे, शायद अगर आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे तो ऑब्वियसली आपको दूसरे पर्सन का वेट करना पड़ेगा। जब तक वो इंसान नहीं करेगा तो आपके कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 1 वीक, मंथ, स्पेशली जून में आपको ये मैसेज ज़रूर मिलेगा। आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा। बट जो लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, डू इट, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें। आपको एक हेल्दी चीज़ में अपने पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन में, एक हेल्दी टेस्ट में, एग्ज़ाम जो भी है, यू विल विन इट। आप ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको अपने दिमाग को ज़रा ओवर थिंकिंग से और टेंशन से थोड़ा सा हट के चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन चीज़ों में जाएं और एक्शन लें, एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल टेंशन भी हो सकती है, ठीक है, इस वीक में, कि हो सकता है आप फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के इंतज़ार में हैं, या आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिले, उसका इंतज़ार है आपको, या आप चाहते हो कि जैसे मैंने कहा कोई न्यू जॉब या अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार है, वो ज़रूर मिलेगी। इट्स कमिंग, इट्स अ न्यू बिगनिंग, जो समर में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा न्यू चांस स्टार्ट होने वाला है। सो गेट रेडी। जी, नेक्स्ट है टॉरस। अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस में है देन दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा। वी हैव रिकॉग्निशन, ठीक है, एडमिरेशन फॉर योर हार्ड वर्क इज़ कमिंग। तो ऐसा लगता है कि आपके काम की वजह से नाइस वर्क, आपके जो अथॉरिटी है, सीनियर हैं, बॉस हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। और अगर आप कोई सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपको अच्छे भले लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ठीक है, फॉलोअर्स मिलेंगे। आपके काम की वजह से आपको चीज़ें रिकॉग्नाइज होंगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, ये चीज़ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है, या आपके लेट्स से बोनस, प्रमोशन आपको मिल सकती है, या अप्रिसिएशन भी मिल जाए, आपके लिए यही बहुत है। यू विल बी वेरी हैप्पी, आपके काम की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। या और अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद उसमें आपके अच्छे ग्रेड आ सकते हैं, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी। सो गेट रेडी। 9 of Wands, Temperance, 6 of Pentacles,
कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, न्यू बिगनिंग। शायद जून में आप कोई न्यू जगह ज्वाइन करने वाले हैं, या कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है, या आपका ट्रांसफ़र कहीं हो सकता है, या आप बिल्कुल एक न्यू ऑफिस में एक न्यू जगह पे ज्वाइन करने वाले हैं। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल जून में, इसी जून में जो स्टार्ट होने वाला है। सो शायद जून से आपका कुछ नया वर्क स्टार्ट होने वाला है, जॉब स्टार्ट होने वाली है, प्रमोशन वर्क या कुछ नया स्टार्ट होगा, जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपको मिल सकती है। अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साइड बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको शायद बेनिफिट हो। और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो फाइनली आपको उसका बोनस मिलेगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है आपकी, तो प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी है, उस तरह से पैसे आएंगे आपके पास जून में, ठीक है, इसी वीक में शायद पॉसिबल है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको रिकग्निशन, जैसे मैंने कहा, वो तो मिलेगी। तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। जैसे आप कोई काम करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, उसमें वो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, आप एक अच्छा फीडबैक दे सकते हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ओवरऑल न्यू जॉब, न्यू वर्क, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको आ सकता है, या फाइनेंशियली डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपका पार्टनर है तो पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे इस वीक में। और हो सकता है फैमिली और इस पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर भी जाएँ, मे बी डिनर, मे बी पिकनिक, 11-11, शायद आप ये नंबर बहुत देख रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ परचेज़ भी करेंगे आप बच्चों के लिए इस वीक में, बच्चों के लिए या घर के लिए। ऑफिस में भी कोई चीज़ आप परचेज़ करेंगे ऑफिस के लिए, जैसे लेट से कोई फर्नीचर आपने परचेज़ करना है, चीज़ें रिन्यू करवानी है, बच्चों को आप कोई चीज़ खरीद के देंगे। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट फॉर मे बी किड्स। अगर आपकी बर्थडे है तो शायद आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या बच्चों की किसी की बर्थडे हो सकती है, आप कहीं इन्वाइटेड भी होंगे, या मुझे लग रहा है कोई इवेंट है जहाँ पे आपको गिफ्ट मिलेगा या आप किसी को गिफ्ट देंगे, इन द हाउस, इन द फैमिली, या कोई फॉर्मल इवेंट भी हो सकता है। नाउ लुक एट दिस 9 ऑफ वांड्स एंड टेम्परेंस। तो चीज़ों को अभी ठहर के कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा इस वक्त। और हो सकता है आपकी जो हार्ड वर्क है, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, चेंज नज़र नहीं आ रहा, आपको ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। और शायद आपको मज़ीद अभी प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, कुछ लोगों के लिए आपने जो स्ट्रगल किया है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये नहीं है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यू विल सी इट। लेकिन आपने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है। सोच समझ के चीज़ को देखना है पहले। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, या अपने लिए परचेज़ कर रहे हैं, बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बच्चों के लिए परचेज़ करें, तो आपने सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। और अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ों को देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये चीज़ कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा, उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि अभी स्ट्रगल चल रही है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, वो डेफिनेटली आपका टाइम आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जून से चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी और आपको बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। फाइनली चीज़ें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता हील हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है, हेल्थ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, स्पेशली अगर आपको कोई माइग्रेन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, और बॉडी का कोई पेन हो सकता है, स्पेशली हेड वाले एरिया में, या आपके बॉडी में, या जैसे लेग्स वाली जगह पे, ठीक है, या बैक पेन, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो आपने ज़रूर ख्याल करना है इस तरह की हेल्थ इश्यूज़ में, ठीक है। ये आपने ज़रूर अपना ध्यान रखना है। जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनको डेफिनेटली न्यू बिगनिंग का इंतज़ार है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अपने सोलमेट का, ट्रू लव का, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी शादी हो, बच्चे हों, सिर्फ ऐसे इंसान का इंतज़ार है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते आप किसी पे। और ये भी हो सकता है कि मे बी समबडी न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ा सा वेट है, इंतज़ार है, बट ओवरऑल आई थिंक शायद कोई आपको पसंद भी करता है, शायद कोई किसी की तरफ से आपको एडमिरेशन मिले, कोई आपको पसंद करता है। ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, आप में इंटरेस्टेड, अपना इंटरेस्ट शो करें। तो आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखिएगा। और ये नहीं कि आप बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप में चले जाएं, या इस फ्रेंडशिप में चले जाएं, इस बॉन्ड में चले जाएं। शायद आप इस इंसान के साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, फैमिली रिलेटेड है, या म्यूचुअल फ्रेंड्स, या इस तरह से आप इनको जानते हैं। तो शायद इस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लगे ओपन अप होने में, बट टेक योर टाइम एंड देन गेट टू नो दिस पर्सन। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग न्यू इन रिलेशनशिप, ठीक है। और आपको सीरियस चीज़ चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो जेमिनाई, अगर आपका सन मून राइजिंग जेमिनाई में है, देन दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होगा। तो ओवरऑल आपके वीक की एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव फेयर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, अफ्रेड ऑफ फेलियर, वेस्टिंग टाइम और नेगेटिव थाट्स। तो हो सकता है आप अपने दिमाग में ज़्यादा स्टक रहें, ठीक है, और ये चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, ठीक है। आपने फेयर्स को रिलीज़ करना है। कोई चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जो फेयर्स हैं वो बीच में आ रहे हैं, या आपको वैसे ओवरऑल इस वीक में थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस, और चीज़ों को फ्यूचर का स्ट्रेस हो सकता है, चीज़ों को करने में स्ट्रेस हो सकता है कि ये चीज़ यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है और रिलीज़ करना है, क्योंकि ये आपके अपने लिए ठीक नहीं है कि चीज़ों को करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कब होगा। और अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ पर आपको 444 हो सकता है, आप ये नंबर देख रहे हैं,
ठीक है, आपको फेल होने का डर लग रहा है, या चीज़ें आप वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई इससे बुरी हो जाएंगी या बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में है। चीज़ों को पॉजिटिव रखें और स्टे पॉजिटिव। सो लेट्स सी। या कुछ लोगों को रिलेशनशिप की वजह से टेंशन हो सकती है। या अगर आप सिंगल हैं तो आपको शादी की टेंशन है, लुक एट दिस हेरोफेंट। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको उसकी है कि पता नहीं एग्ज़ाम पास होगा नहीं होगा, टेस्ट पास होगा नहीं होगा। आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने आप के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। देखिए, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपका अपना माइंड है। आप जिस तरह से काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप जितना अपना 100% दे सकते हैं वो आपने करना है। अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करने से कुछ होगा नहीं। रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, शादी होगी नहीं होगी, प्रपोजल आएगा नहीं आएगा। अगर आप किसी के साथ इस वक्त लव में हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है विद द 2 ऑफ कप्स, किसी से आप लव करते हैं और आप किसी को पसंद करते हैं, तो आपको 100% इस इंसान पे यकीन नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा विद द 2 ऑफ सोर्ट्स। कन्फ्यूज़ हैं आप इस चीज़ को लेके कि ये इंसान आपको शादी करेगा नहीं करेगा, प्रपोज करेगा नहीं करेगा, एंड एवरीथिंग इज़ गोना हैपन इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में आपको डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि अभी तो आप दोनों में शायद कांटेक्ट हो गया है या यूनियन हो सकती है किसी के साथ, ऐसा लग रहा है इसी वीक में, या हो चुकी है ऑलरेडी। आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं। और अगर ये न्यू पर्सन है तो आपको टेंशन हो रही है कि ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी नहीं होगी। तो आप फ्यूचर को बहुत सोच रहे हैं। लुक एट दिस, फ्यूचर की टेंशन आपको अभी से लग गई है, और फ्यूचर की वजह से आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर में ही रह के आपने अपना दिमाग जो है वो ख़राब कर रखा है फ्यूचर के बारे में सोच के। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अभी इस लिव इन द मोमेंट, जो आप इस वक्त जो चीज़ एक रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है, एक बॉन्ड में है, ठीक है, आप उसको फ्यूचर के बारे में सोच के अपना अभी वाला जो करंट मोमेंट है वो भी ज़ाया कर रहे हो, आपको फील ही नहीं कर रहे आप। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फ्यूचर की टेंशन है, ठीक है। लेट्स से फाइनेंशियल चीज़ों की अभी टेंशन है कि पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, होगा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, मार्क्स अच्छे होंगे नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। सब कुछ आपके अपने दिमाग में चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाने के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं जाने का, क्योंकि शायद अभी आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि अभी फाइनेंसेस नहीं है, या अगर आप अप्लाई किया तो पता नहीं कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, कैसा होगा माहौल, या कैसे आप एक्सेप्ट कर पाओगे नहीं करोगे, किसी चीज़ का डर है आपको, ठीक है, कहीं जाने का, या फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर की बहुत टेंशन है आपको। और रिलेशनशिप की बहुत टेंशन है, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपको वेट है शादी का, प्रपोजल का, होगी नहीं होगी, इट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर। आपके टेंशन लेने से मुझे ये बताएं क्या होगा, या अगर आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है तो ठीक है, उसकी बकवास सुनने से क्या होगा आपको, ठीक है। कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई टेंशन दे रहा है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, जो वो नहीं हो रहा, तो वो तो उनका काम है बकवास करना दुनिया का। बकवास करने से क्या होगा, उनकी बकवास को आपने दिमाग पे नहीं लेना, वरना आप टेंशन आपको मिलेगी, स्ट्रेस आपका, नुकसान किसका है, आपका, किसी और का नहीं, आपका नुकसान है। उन्होंने तो मुंह से बकवास करनी है और आपने सुन लेनी है बस, ठीक है ना। तो अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने हेल्दी माइंडसेट पे सोचें, इन चीज़ों को कंट्रोल करें, फेयर को, फ्यूचर के बारे में, टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें वो चीज़ें, नो ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें आपको इस वीक में हो सकती हैं, कोई धक्का लगे फाइनेंशियली, ठीक है, आपका खर्चा ज़्यादा हो। फजूल खर्ची नहीं करनी, अगर आप फजूल खर्ची करेंगे तो फिर कल को पैसे नहीं होंगे, सेविंग आपकी नहीं रहेगी। शायद इस वजह से आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपने सेविंग खर्च कर ली है, या आप सेविंग खर्च कर सकते हो, या आपका इस वीक में पैसा लग सकता है, तो फिर आपको फ्यूचर की टेंशन होगी। ये चीज़ें आपको इस वक्त स्ट्रेस दे रही हैं। ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा है कहीं इस वीक का। आप हो सकता है कहीं इन्वाइटेड भी हो किसी के साथ, अपनों के साथ, करीबी के साथ, या पार्टनर के साथ, लवर्स, कुछ भी गेट टुगेदर हो सकती है। आप किसी डेट पे भी जाएंगे इस वीक में, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो शायद आपकी मुलाकात हो किसी से, या अपकमिंग डेज़ में, वीक्स में, या मंथ में आपकी किसी से मुलाकात होगी। मुझे लग रहा है कि कोई आपकी तरफ मैसेज भी करना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है। ये वो इंसान है जिसने आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, अचानक से ये इंसान फिर शो अप होगा, ठीक है। तो इस इंसान को डर लग रहा है, पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आप मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। तो ऐसा लग रहा है ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया था, या कुछ ना कुछ आप दोनों में सीन ऐसा हो गया था जिसमें आप बात नहीं कर पाए, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। तो यहाँ पे हो सकता है उसी इंसान से दोबारा आपका कॉन्टैक्ट हो। ये कोई फ्रेंड या लवर भी हो सकता है, या सिबलिंग, आपका अपना ब्लड रिलेशन कनेक्शन भी हो सकता है। सो गेट रेडी। ये इंसान लियो, एक्वेरियस, एरीज हो सकता है, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, अनदर जेमिनी, या लिब्रा, ठीक है, हो सकता है, विर्गो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस वीक की आपकी एनर्जी है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, या कोई ऐसी चीज़ आपको गाइड करेगी कि आपको ट्रस्ट करना है। देखें, आप जितना अपने माइंड को आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त वो आपका माइंड है, और आप जितना नेगेटिव माइंड होगा, जितना नेगेटिव आपने दिमाग में भरेंगे, लोग आपके दिमाग में भरेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। स्टे पॉजिटिव,
हेलो कैंसर, अगर आपका सन मून राइजिंग कैंसर में है, दिस इज योर रीडिंग। ये देखते हैं आप ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वी हैव अ कम्युनिकेशन, तो आपका रिसीव एंड एक्सप्रेस द ट्रूथ। तो शायद आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन हो, मुलाकात हो, मीटिंग हो, ठीक है, इस वीक में। या मुझे लगता है किसी से मुलाकात, किसी से मीटिंग, किसी से कन्वर्जेशन या आपका कम्युनिकेशन होगा कैंसर। ये कोई आपसे करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है और आप बाद में आपसे भी सुनना चाहता है कि मुझे लगता है किसी को कुछ कहना है और बात करनी है आपसे। 9 ऑफ कप्स, तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इस कम्युनिकेशन का इंतज़ार था, इस मीटअप का इंतज़ार था। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकती है जिससे कॉन्टैक्ट आपका होगा, या अगर आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा था उसमें कोई सुलह सफाई होगी, मिल के बैठ के आप एक दूसरे से बात करेंगे या इस लड़ाई झगड़े को आप क्लियर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉब का इंटरव्यू है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, शायद आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे कंपटीशन होगा, आपने सब्र रखना है, ये नहीं देखना हाय इतने सारे लोग हैं, परेशान हो जाना है कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। तो इस चीज़ के लिए आपने अप्लाई करना है। ये गवर्नमेंट की जॉब भी हो सकती है या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंपटीशन है, बट यू विल विन इट। अगर आप 6 ऑफ वांड्स, अगर आप इस माइंड सेट के साथ जाएंगे, इंटेंशन के साथ, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने वर्क पे, अपने काम पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी डिग्री पे, एजुकेशन पे, तो यू विल विन। ऐसा लग रहा है, चांसेस आपके हाई हैं। तो जुलाई में कुछ जून में आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी वीक में जा रहे हैं, तो वो जून में ही जा रहा है ये वीक, तो इसी वीक में होगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 to 9 डेज़ के अंदर आपको ये कम्युनिकेशन, ये इन्विटेशन मिलेगा, आपकी ये इंटरव्यू हो सकता है आपका, या अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था वो पास हो सकता है। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपकी फेवर में जा सकता है शायद नेक्स्ट 6 मंथ्स में, या शायद जून में, या कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर है, नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर है। आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी फेवर में जाएगा। सोचें मत, ज़्यादा टेंशन मत लें, बी पेशेंट और अपना 100% दें। और अगर आपने ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट होगा शायद जून में या इवन सितंबर तक, या नेक्स्ट 3 मंथ्स 3 वीक्स के अंदर आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी। यू विल बी सक्सेसफुल इन समथिंग, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। शायद आप अपनी कोई एजुकेशनल डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, या आपका कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वाइवा आ सकता है, कोई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप पास हो सकते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। कोई कंपटीशन आपका है, फिजिकल कंपटीशन है या वैसा कोई कंपटीशन है, या अगर आपके कोई कंपटीटर थे, कोई एनिमीज़ थे, या कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ कम्पीट कर रहे थे, आप उन पर विन करोगे। यू विल विन एंड यू विल बी हैप्पी। आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कोलैबोरेशन में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, मिलेंगे। ये फॉर्मल मीटिंग हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ जिसमें आपको फेवर होगी, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी और जैसे आप चाहते हो वैसे चीज़ें होंगी। कोई चीज़ है जो आप वेट कर रहे थे और आपको बहुत खुश करेगी इस विक्ट्री में, सक्सेस में, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, चीज़ों की सुलह सफाई करना चाह रहा है, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, या अगर लेट्स से आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो ये इंसान नहीं चाहता कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो। तो ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों में, ठीक है। और मिल के, मुझे लगता है कि इंसान चाहता है कि मिल के हम एक दूसरे से बात करके इन चीज़ों का मसले का हल ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह की सुलह सफाई आपकी किसी के साथ हो सकती है, या तो ये कोई कुलीग है, कोई आपका लेट्स से क्लास फेलो है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई इशू चल रहा था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, या इवन रोमांटिक भी है। तो आपको बड़ी खुशी होगी कि ये इंसान फाइनली चीज़ों को मूव करना चाह रहा है और चीज़ों को सुलह सफाई करना चाह रहा है। बट यहाँ पे कुछ है जो नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग इन जॉब, वर्क, ठीक है, या आप कुछ नया फाइनेंशियली स्टार्ट करने वाले हो। आपको कोई फाइनेंशियल न्यू ऑफर भी मिल सकती है, या कोलैबोरेशन जो आपको फाइनेंशियली इंप्रूव करेगी और अच्छा बनाएगी। सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकती है, मतलब हो सकता है कि कोई आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है और इस वजह से आपको जो रिकग्निशन मिलेगी उसमें आपको काफ़ी प्राउड फील होगा कि एटलीस्ट यू आर विनिंग, ऐसे फीलिंग आएगी आपको, यू आर विनिंग, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर।